परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा। उन्होंने किसके लिए दे दिया? हमारे लिए, कि हम नाश ना हो, हम नाश ना हो, हमारा नुकसान ना हो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, कि मेरा इकलौता पुत्र जब जानवरों के समान, भेड़ों के समान वो बलि किया जाएगा, उसके लहू से तुम्हारे पाप धुलेंगे, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें चंगाई मिलेगी। जो आज इस भवन में छुटकारे की प्रार्थना है, चंगाई की प्रार्थना है, स्पेशल प्रार्थना बीमारों के लिए है, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप पहले एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम करेंगे तो दूसरों को क्षमा करेंगे। जो आपके घर में आपने लोगों के साथ विरोध किया, लोगों ने आपके साथ विरोध किया, आपने लोगों को दुख दिया, लोगों ने आपको दुख दिया, उन्होंने आपसे क्षमा नहीं मांगी, आपने भी उनको क्षमा नहीं किया, आपने भी उनसे क्षमा नहीं मांगी, ये आपने भी तो गलती की। आपने गलती की नहीं की वो बात अलग है, लेकिन सामने वाले ने अगर गलती की तो आपने भी क्या गलती की है? आपने क्षमा नहीं किया है। आपने क्या नहीं किया? क्षमा नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम प्रेम करोगे तो क्षमा करोगे। प्रेम हर पापों को क्या करता है? ढांप देता है। प्रेम हर पापों को ढांप देता है। प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। हाँ, प्रेम किसी का नुकसान नहीं करता। प्रेम जो है वो पवित्र है, और वो परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। कैसा? अपने समान। अपने समान का मतलब क्या है? जिससे मेरे शरीर में दुख होता है, मुझे महसूस होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। खाना अगर मैंने खाया है तो ठीक है, नहीं खाया है तो कैसे भूख लगती है वो पता होना चाहिए। पड़ोसी भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा है उसे पानी पिलाओ। आपको दुख है, आपको रोग है, आपकी बीमारी है, आपने अपने लिए इलाज कराया, पड़ोसी अगर बीमार है तो आपके पास पैसे हैं, उसके पास नहीं है तो उसका क्या करो? इलाज कराओ। परमेश्वर कहता है प्रेम करो। जब प्रेम करेंगे तो दूसरे की हेल्प करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर कहते हैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इसका हृदय परिवर्तित हो जाए। परमेश्वर को जितने लोगों ने सताया, जितने लोगों ने मारा पीटा, क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर चाहते तो उनको सूली पर चढ़ा देते। परमेश्वर चाहते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते, स्वर्गदूत आते और लोगों को एक झटके में समाप्त कर देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने बुराई नहीं की, परमेश्वर ने लोगों को मारा नहीं, परमेश्वर ने लोगों को घात नहीं किया। जितने लोगों ने परमेश्वर को सताया, प्रभु यीशु मसीह को सताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे। जब परमेश्वर क्षमा कर सकता है, हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। बाइबल बताती है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें से हर एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर हम नाश हो जाएंगे तो क्या विश्वास करते थे? हमारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। हाँ, अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और हम नाश हो गए तो कारण कौन होगा नाश होने का? परमेश्वर होगा कि हम स्वयं होंगे? क्योंकि हमने पाप किया, हमने गलती की, हमने गुनाह किया, हमने लोगों को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अभी कुछ देर पहले जब प्रार्थना हो रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप दिल से क्षमा करो, ना कि गले के ऊपर से। दिल से क्षमा करोगे तो परमेश्वर आपके मन को जांचेगा, आपके हृदय को जांचेगा, आपको चेक करेगा। आपने क्षमा किया कि बस आपने सिर्फ गुमराह किया मुझे? हाँ परमेश्वर, हम क्षमा करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोगों को क्षमा करते परमेश्वर जिन्होंने मेरे साथ बुराई की। लेकिन क्या हृदय से आपने क्षमा किया? बाइबल बताती है अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। बाइबल बताती है, लिखा है जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जब आप क्षमा करेंगे
तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आप क्षमा नहीं करेंगे, वो परमेश्वर आपको कैसे क्षमा कर देगा? आप सोचो परमेश्वर हमको क्षमा कर दे पर मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुराई की है, बहुत लड़ाई की है, बहुत तकलीफ दिया है, मेरी जमीन को हड़प लिया, मेरे घर को तोड़ दिया, हाँ, मेरे जानवरों को हानि पहुंचाई, मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ परमेश्वर? मैं उसको जानता हूँ कि वो क्षमा के योग्य नहीं है। क्या हम क्षमा के योग्य थे? क्या हम क्षमा के योग्य थे जो परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया? क्या हमारा जीवन क्षमा करने के लायक था? क्या हमने गुनाह नहीं किए थे? हमने पाप नहीं किए थे? अगर हम पाप ना करते तो परमेश्वर इतनी ताड़नाओं को सहता, इतने दुखों को उठाता? प्रभु यीशु मसीह पर कितने कोड़े मारे गए, हाँ, थप्पड़ मारे गए, कोड़े मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया, उनके दाढ़ी को नोच लिया गया। किसके कारण? क्या उन्होंने पाप किया था? क्या उन्होंने गुनाह किया था? क्या उन्होंने अपराध किया था? उन्होंने किसी को मारा पीटा था, चोरी की थी, झूठ बोला था? बाइबल बताती है वो निष्कलंक थे, निष्पाप थे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक थे, निष्पाप थे, उन्होंने पाप नहीं किया था, उन्होंने चोरी नहीं की थी, झूठ नहीं बोला था, बुराई नहीं की थी। उन्होंने हमारे पापों के कारण वो पापी हुए, हमारे गुनाहों के कारण वो गुनहगार हुए, हमारे अपराधों के कारण वो अपराधी हुए। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम अनंत जीवन पाओगे, तब तुम्हारा छुटकारा होगा, तब तुम नाश नहीं होगे। लेकिन अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास ना करे और प्रार्थना ना करे, क्षमा ना मांगे और क्षमा ना करे, वो कभी भी छूट नहीं सकता। बीमारी से, रोगों से, पापों से, गुनाहों से कभी आज़ाद नहीं हो सकता। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें, जिनसे आपकी बनती नहीं है आप उनसे प्रेम करें, जिनको आप देखना नहीं पसंद करते, परमेश्वर कहता है उनसे भी आप प्रेम करें। जिसको आपने कभी क्षमा नहीं किया, परमेश्वर कहता है उसे क्षमा करो, प्रेम करो, उससे प्रेम करो, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। क्या आपके घर में जो आपके घर के लोग शराब पीते हैं, क्या आप उनसे घृणा करते हैं? हाँ, मनुष्य से घृणा नहीं करना चाहिए। घृणा किससे करो? पाप से, शराब से, नशे से घृणा करो, पर मनुष्य से प्रेम करो, घृणा मत करो। परमेश्वर कहता है कि जो छोटे से छोटे लोगों को खिलाता है, पिलाता है, उनकी सेवा करता है, उन पर दया करता है, वो मेरे साथ करता है। किसी मनुष्य के साथ नहीं करता, वो मेरे साथ करता है। क्योंकि परमेश्वर दीन में, दुखियों में, दरिद्रों में वास करते, वो परमेश्वर कहता है मैं उन दुखियों में रहता हूँ, उन दरिद्रों में जो उनकी सेवा करेगा, मैं उसकी सेवा को देखूंगा, उसका प्रतिफल उसे दूंगा। बाइबल बताती है इन छोटे में से छोटों को अगर कोई एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर कह रहा है यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, आपस में प्रेम करोगे, तो इसी से तुम सब पहचाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव नहीं हुआ, हम प्रेम नहीं करते, हम लोगों के साथ नहीं होते, लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है अभी तुम मेरे योग्य नहीं बने हो, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। क्योंकि आप लेना तो चाहते हो, मांगना तो चाहते हो, पर दूसरों को देना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो कि आपके पाप क्षमा किए जाएं, आप दूसरों के पापों को क्षमा करो। आप चाहते हैं कि मेरे कर्जे क्षमा हो जाए, मेरे कर्जे माफ़ हो जाए, आप दूसरों के कर्जों को पहले माफ़ करो, क्षमा करो, तब आपके कर्जे क्षमा होंगे, आपके कर्जे माफ़ होंगे। बाइबल बताती है एक मनुष्य जिसने एक मनुष्य से या एक राजा से 1 लाख रुपए कर्ज लिया और कर्ज लेके भूल गया, सिपाहियों ने पकड़ा, राजा के पास लेके गए। राजा ने कहा तू मेरा कर्ज कब देगा? वह गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। राजा ने क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद में राजा ने कहा
कि जा अब तू पैसा वापस मत करना, मैंने तेरे सारे कर्जे को माफ कर दिया। वो व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कर्ज लिया था बाहर गया, उसने किसी को 10,000 रुपये कर्ज दिया था। वो 10,000 का कर्जदार दिखा तो उसने उसको पकड़ लिया और कहा तो मेरा कर्ज वापस कर। जब वो नहीं दे पाया, उसने कहा कि मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं सिपाहियों के हाथ तुझे जेल में बंद करवाऊंगा और तब तक तू बंद रहेगा जब तक तू मेरा पैसा नहीं दे सकता। बाइबल बताती है वो राजा के यहाँ ले जाकर उसको बंद करा दिया, और जैसे उसको बंद करवाया, सिपाही जाके राजा को खबर दिए कि जिसका तुमने 1 लाख क्षमा किया उसने दूसरे व्यक्ति का 10,000 रुपये क्षमा नहीं किया। राजा ने कहा उसको पकड़ के लेके। राजा उसको पकड़वाया और उसको जेल खाने में डलवा दिया। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम्हारा मैंने इतना बड़ा अपराध क्षमा कर दिया, पूरे जीवन का पाप मैंने तुम्हारा क्षमा कर दिया, तो क्या तुम मनुष्यों का छोटा सा पाप क्षमा नहीं कर सकते? लोगों का थोड़ा पाप क्षमा नहीं कर सकते? जो तुमको मात्र गाली दिया क्या उनको क्षमा नहीं कर सकते? तुम्हारे जानवरों को हानि पहुंचाई क्या उनको क्षमा नहीं कर सकते? तुम्हारी जमीन हाथ दो हाथ हड़प लिया क्या उसको क्षमा नहीं कर सकते? जबकि मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम क्षमा तो मांगते हैं पर क्षमा करना नहीं चाहते। हम चाहते हमारे कर्ज खत्म हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमें सारी संपत्ति मिल जाए, लेकिन क्या हम दूसरों को देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। जब आप प्रेम करेंगे तब इसी से पहचाने जाएंगे कि आप मेरे चेले हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको भी लोगों से प्रेम करना चाहिए। लोगों के पापों को क्षमा करना चाहिए, बुराइयों से दूर होना चाहिए, अपराधों से दूर होना चाहिए। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया उससे पहले उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो। तो जब तक आपके पाप नहीं क्षमा होंगे, परमेश्वर कह रहा है तब तक आपको छुटकारे नहीं मिल सकते, आपको चंगाई नहीं मिल सकती। पहले आप क्षमा होनी चाहिए। हर एक जन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करके लोगों को क्षमा करें जिनको अभी आपने कुछ देर पहले गले के ऊपर से क्षमा किया। अब हृदय से क्षमा करें, उनको मन से क्षमा करें कि परमेश्वर अब मैं सच्चे दिल से उनको क्षमा करता हूँ और उनके लिए मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाप कोई गुनाह कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अब जब मैं उन्हें क्षमा करता हूँ तो परमेश्वर तो छुटकारा दे, मुझे क्षमा कर। आप लोगों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा